नमस्कार। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर लोक जनशक्ति पार्टी जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ी करती है तो नीतीश कुमार को कैसे हानि पहुंच सकती है, बिहार में किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। मैंने कई विपक्षी पार्टियों का भी नाम लिया था और उसमें मैंने प्लूरल्स पार्टी का नाम नहीं लिया था। तो मेरे कई दोस्तों का ये कहना था कि प्लूरल्स पार्टी के बारे में आपने क्यों नहीं बात की और पुष्पम प्रिया एक अपना असर दिखा सकती हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन अगर मैंने प्लूरल्स पार्टी का नाम नहीं लिया था तो उसके मेरे कई कारण हैं और इसलिए मैंने नाम नहीं लिया था। लेकिन पहले आपको हम पुष्पम प्रिया के बारे में बताते हैं और प्लूरल्स पार्टी के पहले बारे में बताते हैं, फिर बताएंगे कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में पुष्पम प्रिया अपना कुछ असर दिखा सकती हैं, क्या उनकी पार्टी प्लूरल्स पार्टी कुछ अपना असर दिखा सकती है। पहले बात करते हैं पुष्पम प्रिया के बारे में। पुष्पम प्रिया हैं कौन? पुष्पम प्रिया चौधरी मूल रूप से दरभंगा जिले के रहने वाली हैं और उनके पिता का नाम है विनोद चौधरी, जो कुछ दिनों पहले तक जनता दल यूनाइटेड के सदस्य थे और वह विधान परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं। राजनीतिक पार्टी से उनका पारिवारिक नाता है पुष्पम प्रिया चौधरी का और उन्होंने मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है। उन्होंने मास्टर ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज यूनाइटेड किंगडम से ही किया है। अब मुद्दे पर आते हैं। इस साल मार्च के महीने में एक साथ कई अखबारों में फुल पेज विज्ञापन आता है। एक लड़की जो युवा है, खूबसूरत है, अपने को सीएम उम्मीदवार के रूप में घोषित कर देती है। चर्चा शुरू हो जाती है और उसके बाद ये लड़की पूरे दमखम से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लग जाती है। तो ये लड़की है कौन? ये है पुष्पम प्रिया चौधरी। पुष्पम प्रिया चौधरी ने मार्च में विज्ञापन दिया और उसके बाद से उनके विषय में चर्चा शुरू हो गई। मार्च के महीने में ही उन्होंने 8 मार्च को अपनी पार्टी की स्थापना की, नाम रखा प्लूरल्स पार्टी। उसकी प्रेसिडेंट भी हैं और उनका जो लोगो है वह है एक सफेद घोड़ा जिस पर पंख लगे हुए हैं, यानी ये उनकी शक्ति और तीव्रता का प्रतीक बताता है। उनका नारा है सबका शासन, यानी कि वह बिहार राज्य के विकास के लिए बात करती हैं। वह कहती हैं कि वो बिहार राज्य का सर्वांगीण विकास करेंगी और निचले तबके के लोगों को भी उतना ही अधिकार देंगी जितना ऊपर के तबकों का है। और वह कहती हैं कि अगर वो इस साल सीएम बन जाती हैं बिहार की तो 2030 तक वह बिहार को विकसित राज्य के का दर्जा दिलाएंगी और वह बिहार राज्य यूरोप से किसी मामले में कम नहीं होगा। वह अब बिहार के ज़िलों का दौरा भी कर रही हैं और स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए जनता को जागरूक भी कर रही हैं। पुष्पम अक्सर काले कपड़ों में होती हैं, मुख्य रूप से लेगीज और जीन्स और शर्ट पहनती हैं और उनका कहना है कि हर विधानसभा पर वो अपने उम्मीदवार उतारेंगी और जो उम्मीदवार होंगे वो साफ सुथरा छवि के लोग होंगे। अभी जो पहले चरण का चुनाव होने वाला है उसके लिए उन्होंने 40 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया है, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, किसान जैसे लोग उम्मीदवार होंगे। हालांकि अभी तक उनको इलेक्शन सिंबल नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि शायद उनको चम्मच इलेक्शन सिंबल के रूप में दिया जा सके। और पुष्पम प्रिया खुद 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगी। एक है पटना का बांकीपुर और दूसरा मधुबनी जिले का विस्फी विधानसभा सीट। वो
कई अनोखा जरिया भी अपना रही हैं लोगों का ध्यान खींचने के लिए और उन्हें लुभाने के लिए। जैसे नॉमिनेशन पेपर में जहां उम्मीदवारों की जाति वाले कॉलम हैं, वहां पर उम्मीदवारों को अपने पेशे की जानकारी देनी होगी, और जहां धर्म वाला कॉलम है वहां बिहारी लिखना होगा। तो मूल प्रश्न, क्या प्लूरल्स पार्टी इस विधानसभा चुनाव में अपना असर दिखा पाएगी? मेरे 5 पॉइंट्स हैं, और जिसमें इस पूरे डिस्कशन को मैंने बांधा है। मेरा पहला पॉइंट है, व्यक्तिगत रूप से पुष्पम प्रिया की राजनीति में अनुभव की कमी। भले वह राजनीतिक परिवार से आती हैं, लेकिन राजनीति में मार्च से पहले उनका कोई अनुभव नहीं दिखाई देता। पार्टी में नामचीन चेहरों की कमी, यानी पुष्पम प्रिया चौधरी ही केवल एक नाम दिखाई देती हैं, बाकी कोई जाना माना चेहरा दिखाई नहीं देता। तीसरा, कैडर की कमी, यानी आपको गांव-गांव और कस्बों में आपके समर्पित सदस्य होने चाहिए जो लोगों को आपके फेवर में ला सकें और उनको वोट में तब्दील कर सकें। लेकिन ये 6 महीना का समय बहुत ही कम होता है आपको कैडर जगह जगह स्थापित करने के लिए। तीसरा है ठोस मुद्दे की कमी। विकास की बात करती हैं, शुरू से ही विकास की बात नीतीश बाबू कर रहे हैं, विकास पुरुष कहे जाते हैं, और सर्वांगीण विकास की बात करती हैं, लेकिन किसी ठोस मुद्दे की तरफ वो ध्यान आकर्षित नहीं करती हैं। तो ठोस मुद्दे की कमी दिखाई देती है। 5वीं जो मेरा पॉइंट है वो है दूसरी पार्टियों के विरुद्ध सुनियोजित नीतियों की कमी। आप सरकार या विपक्षी दलों के खिलाफ जब तक से आप हमला नहीं करना शुरू करेंगी, तब तक से आप लोगों की नज़रों में नहीं आएंगी। ये भी एक पॉइंट है। अब ये भी है कि जब आप पार्टी खड़ा करते हैं तो रातों रात आप धमाका नहीं मचा देते हैं, और आपको दौरा करना होता है, आपको लोगों के साथ खड़े होना पड़ता है, कुछ छोटे मोटे आंदोलन का हिस्सा होना पड़ता है, तब जाकर लोगों की एक सहानुभूति बनती है कि हाँ, यह एक सदस्य है या यह एक पार्टी है जो हमारे लिए लड़ता है, और तब जाकर आप एक बड़े स्तर पर आप वोट में तब्दील कर सकते हैं उनकी सहानुभूति को। तो ऐसा कुछ पुष्पम प्रिया के साथ अभी नहीं दिखता। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग आम आदमी पार्टी से भी पुष्पम प्रिया की पार्टी की तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि असर दिखा क्यों नहीं सकता। जैसे हम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2013 में असर दिखाया था, वैसे पुष्पम प्रिया की प्लूरल्स पार्टी भी असर दिखा सकती है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल 2006 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस से उन्होंने रिजाइन किया था, और उसके बाद वो एक्टिविस्ट थे बाकायदे। वो अपनी एनजीओ चला रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। बाद में 2012 में अन्ना हजारे के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, और जब वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तब उनके साथ कुछ नामचीन चेहरे थे, जैसे प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील, योगेंद्र यादव, उनके साथ मनीष सिसोदिया, ऐसे कुछ चेहरे थे, और उनको एक क्रेडिबिलिटी मिली थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से। दूसरी बात, उन्होंने गांव-गांव या यूं कहें कि दिल्ली में कस्बे-कस्बे में जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ जो एक मुहिम खड़ी हुई और जो लोग साथ में थे, उसको उन्होंने अपने केडर में तब्दील कर दिया, और वो एक समर्पित सदस्य हो गए आम आदमी पार्टी के, और जिसके चलते आम आदमी पार्टी को दिसंबर 2013 में 28 सीटें मिली थी। हालांकि अपने 5-6 महीने के काम के बल पर अगले चुनाव में वो काफ़ी अच्छा सीटें लेकर के आए थे, लेकिन ये एक फैक्टर था जो पुष्पम प्रिया के साथ कहीं आसपास दिखाई नहीं देता है। तीसरा ये है कि वो कहती हैं कि हम यूरोप की तरह बना देंगे बिहार को। कोई ठोस मुद्दा ये नहीं दिखता। कभी कुछ साल पहले लालू यादव ने भी बोला था कि हम बिहार के रोड को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे, तब विवाद भी हुए थे। तो इसमें कुछ नयापन दिखता नहीं है, और सोशल मीडिया पर भी कुछ सुनियोजित तरीके से उनकी कैंपेनिंग दिखाई नहीं देती है। तो
ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर मुझे लगता है कि पुष्पम प्रिया अभी कुछ मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ियों की तरह उभर कर नहीं आई हैं। हालांकि समय के साथ सभी सीखते हैं और समय के साथ पुष्पम प्रिया भी सीख जाएंगी। और मुझे विश्वास है कि शायद अगर इस विधानसभा चुनाव में ये असर दिखाएं या न दिखाएं, लेकिन इसी तरह से अगर मेहनत करती रहीं तो अगले विधानसभा चुनाव में यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में पुष्पम प्रिया अपना असर जरूर छोड़ेंगी। धन्यवाद।